क्या आपने कभी मुंबई के लालबाग के राजा के बारे में सुना है? अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह भगवान गणेश की सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मूर्तियों में से एक है, जिसे हर साल मुंबई के लालबाग इलाके में स्थापित किया जाता है। लालबाग के राजा को उनकी विशाल मूर्ति और भक्तों की अटूट श्रद्धा के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं और बप्पा से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। अब आइए जानते हैं एक ऐसे चमत्कारी किस्से के बारे में जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। ये घटना गणेश उत्सव के दौरान हुई, जब दो चोर रात के 2 बजे लालबाग के राजा के पंडाल में चोरी करने के इरादे से घुसे। इन चोरों का नाम था सुनील और राकेश, जो मुंबई के दादर इलाके में रहते थे। जब उन्होंने सुना कि 2 ही दिनों में बप्पा को करोड़ों का चढ़ावा मिला है, जिसमें सोना, चांदी और नकद पैसा शामिल है, तो उनके मन में लालच आ गया। चोरों ने सोचा कि अगर वे थोड़ी सी चोरी कर लेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। रात्रि में जब पंडाल में थोड़ी भीड़ कम थी, वे दोनों वहां पहुंचे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ तो रात के समय भी भक्तों की भारी भीड़ रहती है। वे भी लाइन में लगकर दरबार तक पहुंचे, लेकिन उनका मकसद भगवान के दर्शन करना नहीं बल्कि चोरी करना था। उसी समय एक बॉलीवुड अभिनेता भी पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिससे वहां हलचल मच गई। इसी का फायदा उठाकर चोर पिछले हिस्से में चले गए, जहां सुरक्षा कम थी। वहां उन्हें एक ताले वाला संदूक मिला। उन्होंने सोचा यही चढ़ावे का खजाना होगा और संदूक उठाकर भाग निकले। करीब 5 किलोमीटर भागने के बाद जब उन्होंने संदूक को खोलना चाहा, तो एक चमत्कार हुआ। संदूक का वजन अचानक बहुत बढ़ गया और दोनों चोर उसे संभाल नहीं पाए। जैसे तैसे उन्होंने उसे जमीन पर रखा और ताला तोड़कर खोला तो हैरान रह गए। उसमें पैसा या गहने नहीं बल्कि खाने के पैकेट थे। वे बहुत निराश हुए, लेकिन जब उन्होंने आसपास नजर डाली तो देखा कि वहां बहुत से गरीब और भूखे लोग थे। तब उनके मन में एक बदलाव आया। उन्होंने वो खाना उन भूखे लोगों में बांट दिया। यहीं उन्हें लालबाग के राजा के चमत्कार का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बप्पा ने उनसे चोरी नहीं करवाई, बल्कि उन्हें एक माध्यम बनाया ताकि जरूरतमंदों तक खाना पहुंच सके। बाद में जब पंडाल के सीसीटीवी कैमरों में दोनों चोर संदूक उठाते दिखे, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि वे पिछले दरवाजे से कैसे निकले, जबकि वहां कोई रास्ता ही नहीं था। यह आज भी एक रहस्य है और लोग इसे लालबाग के राजा का चमत्कार मानते हैं। अब बात करते हैं लालबाग के राजा की स्थापना और इतिहास की। इस गणपति मंडल की शुरुआत 1934 में हुई थी, जब इस इलाके के मछुआरों और दुकानदारों ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। धीरे धीरे ये गणपति पूरे मुंबई और फिर देश भर में प्रसिद्ध हो गया। लालबाग के राजा की मूर्ति हर साल एक ही परिवार द्वारा बनाई जाती है, कामली परिवार। पिछले 80 सालों से यह परिवार ही यह मूर्ति बनाता आ रहा है। वर्तमान में रत्नाकर कामली नाम के मूर्तिकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह मूर्ति करीब 20 फीट ऊंची होती है और इसकी पहली झलक भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हर साल यहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। 2024 में सिर्फ 2-3 दिनों में ही 1 करोड़ से अधिक का दान मिला, जिसमें 183 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी शामिल थी। इस बार लालबाग के राजा को रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी द्वारा भेंट किया गया 20 किलो सोने का मुकुट भी मिला, जिसकी कीमत करोड़ों में है। यह आयोजन 9 से 10 दिनों तक चलता है और अंतिम दिन गिरगांव चौपाटी में मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी लालबाग के राजा से जुड़ी एक चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, सेवा, इतिहास और चमत्कार का प्रतीक है। अगर आप भी कभी मुंबई जाएं, तो एक बार जरूर लालबाग के राजा के दर्शन करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री गणेशा।